Okay, now I am sharing my screen. Okay. तो बेसिकली रिकर्सन, व्हाट इज रिकर्सन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट जैसे कि मान लो एक क्लास दूसरा क्लास को जब कॉल कर रहा था, सॉरी एक फंक्शन दूसरा फंक्शन को जब कॉल कर रहा था, प्लीज प्लीज रिकैप ऑल दोस थिंग्स फंक्शंस। ये वन फंक्शन, एक फंक्शन खुद जब एक तीसरा फंक्शन को कॉल कर रहा था, दैट थिंग इज कॉल्ड नेस्टेड ऑफ फंक्शन, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। I have already told this particular topic, that is nesting of functions किसको बोलेंगे? Nesting of anything, जो भी कुछ भी चीज, nesting जब तभी होगा, nesting word जब भी आएगा, अगर if I tell nesting, nested loop, loop within loop, if I tell nested if else, if else within if else, and when I tell nested function, that means it is again फंक्शन विद इन फंक्शन। दैट मीन मेन फंक्शन जब एक कोई दूसरा फंक्शन को कॉल कर रहा है, मेन फंक्शन जब ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है, दिस इज नॉट नेस्टेड ऑफ फंक्शन। अगर ये मेन फंक्शन ऐड फंक्शन को कॉल करने के बाद ऐड फंक्शन कोई तीसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। मेन फंक्शन हमेशा कोई भी मेन फंक्शन कॉल करेगा ही, कोई भी फंक्शन हो वो उसको मेन फंक्शन कॉल करेगा ही, दैट इज नॉट द नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। बट जब एक फंक्शन एक दूसरा फंक्शन, जैसे कि एक मेन फंक्शन एक ऐड फंक्शन को कॉल किया और स्वैप को कॉल किया, एनीथिंग एल्स कोई भी फंक्शन को कॉल किया, वो अगर कोई तीसरा फंक्शन को कॉल कर रहा है, दैट बेसिक थिंग इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। ये हम बता चुके हैं। बट वो फंक्शन वो जो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन अगर खुद हो, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन अगर ये खुद हो, then it is called recursion. That means when a second function calls itself, I have told you this thing already last class में छोटा सा क्वेश्चन करके हम खत्म कर दिए थे, बट उसी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। So basically your topic is recursion today. Basically your topic is recursion. तो रिकर्सन मीन्स, अगेन मैं बार बार बोल चुका हूं तुम लोगों को, रिकर्सन मीन्स व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। इटसेल्फ दैट मीन्स मैं एक ऐड फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन अगर खुद ऐड को कॉल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। अब ये रिकर्सन क्यों हुआ है, मैं ये भी चीज तुमको बोला था, कोई भी फंक्शन कोई भी चीज अगर मैं लूप से करता हूं, लूप से जो करता हूं, दैट इज कॉल्ड इटरेशन। लूप जो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इटरेशन। so please be understandable, that is जो लूप कर रहा है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, उसको हम लोग उस मेथड को बोलते हैं इटरेशन मेथड। वही चीज को सॉल्व करने के लिए रिकर्सन आया, क्योंकि लूप जो कर रहा है वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, रिकर्सन जो करेगा वो सेम चीज को कर सकता है बट विद हेल्प को कॉल करके, बट विद इन लेस टाइम। दैट्स व्हाई दिस थिंग कम्स, रिकर्सन कम्स। सो रिकर्सन एक इटरेशन को हटाने के लिए आया। इटरेशन से जो हो रहा था वो थोड़ा सा टाइम टेकन ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम को कम करने के लिए आया था रिकर्सन। जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज मैं रिकर्सन, जो भी चीज इटरेशन से कर सकता हूँ, दैट मींस लूप से कर सकता हूँ, वो चीज मैं रिकर्सन से भी कर सकता हूँ।
और उल्टा भी, रिवर्स रिवर्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। दैट इज जो चीज मैं रिकर्सन से कर सकता हूं दैट इज आल्सो सॉल्वेबल बाय रिकर्सन। सो दैट मींस ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो एक चीज शुरू दिन से ही बोल रहा था, जब शुरू में हम लोग किए थे वो था बेसिक प्रोग्राम, उसके बाद फिर कुछ चीज आया, टूल्स आया, डिटेल्स आया, फॉर लूप आया, उसके बाद एरे आया, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया। जैसे ही एरे ऑफ स्ट्रिंग खत्म हो गया है, दैट मींस आई हैव टोल्ड ऑलरेडी टू यू दैट इसके बाद जो भी टॉपिक्स है एरे एरे और स्ट्रिंग तक तुम अगर पढ़ चुके हो, दैट मींस यू कैन सॉल्व 99% प्रॉब्लम ऑफ सी प्रोग्रामिंग, 99%। देन व्हाट इज द नीड ऑफ द रेस्ट वन? ये जो फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंटर पढ़ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये जो रिकर्सन पढ़ रहे हैं, व्हाई डू वी नीड दिस? ये सारे चीज का जरूरत इसलिए पड़ा, उसी प्रोग्राम को जो मैं इटरेशन या जो भी लूप या एरे का प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि वो उसका थोड़ा सा इजियर प्रोसेस को थोड़ा सा इजी प्रोसेस में लाने के लिए मैं ये सब चीज सीख रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, उस लंबा चौड़ा प्रोग्राम को मैं तोड़ तोड़ के करने के लिए फंक्शन आ गया। फंक्शन बेसिकली बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मुझे एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आया, ठीक है, यूज फंक्शन। अगर फंक्शन यूज करेंगे तो छोटा छोटा पार्ट में मैं तोड़ दिया, मुझे प्रोग्रामिंग लॉजिक सोचना भी आसान होगा मेरे लिए, और प्रोग्रामिंग जो एरर अगर कुछ हो जाता है उसको फाइंड करना भी आसान होगा मेरे लिए। सो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ यूजिंग फंक्शन। तो इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आया वो थोड़ा सा प्रोग्राम को आसान करने के लिए आया है। बट मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, अगर मैं ये सब चीज नहीं जानता हूँ, फंक्शन पॉइंटर ये सब चीज नहीं जानता हूँ, then also I can solve 99% program. That is the thing. So अब मैं रिकर्सन में आ रहा हूँ। रिकर्सन बेसिकली इटरेशन का जो प्रॉब्लम है, छोटा सा टाइम ज्यादा ले रहा है, उस टाइम को थोड़ा सा कम टाइम में करेगा ये रिकर्सन। So रिकर्सन बेसिकली यूजेस, बट रिकर्सन यूज करने के लिए फंक्शन चाहिए। रिकर्सन यूज करने के लिए यू मस्ट नीड ए फंक्शन। अब एक एग्जांपल मैंने दिया था, रिकर्सन अगर तुम्हें यूज करना है तो फंक्शन तुम्हें चाहिए ही चाहिए। विदाउट फंक्शन आई कैन नॉट डू रिकर्सन। अब रिकर्सन क्या बोल रहा है? When a function calls itself, then it is called recursion. Add function खुद को कॉल करेगा, then it is called add. So then it is called recursion. एक मैं मैथमेटिक्स में तुम लोगों को ये भी मैं एग्जांपल दे चुका था। मैथमेटिक्स में बेसिकली मैथमेटिक्स में जब मैं फैक्टोरियल कॉल करता हूँ, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, कैन आई टेल 6 into factorial 5, factorial 5, this is called recursion. This is called recursion. सर ज्वाइन कर लीजिए ना, कुछ है लाइन पे। Yes. This is actually called recursion. That means ये जो 6 फैक्टोरियल, अच्छा से समझो, 6 फैक्टोरियल क्या किया, 6 into फैक्टोरियल 5 को कॉल किया। अब फैक्टोरियल 5 अगर ये एक बार मैं कर दिया, तो इसके अंदर 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 में जाके ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होगा। तो डेफिनेटली आई मस्ट हैव सम एंडिंग पॉइंट। जैसे कि लूप में क्या हो रहा था, लूप में क्या होता था कि हाँ, कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा और इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे भी अगर एक फंक्शन खुद को कॉल कर लिया, तो वो फंक्शन जब कॉल किया, जैसे मान लो, प्लीज अच्छे से समझो ये कैसे इटरेशन हो रहा है, प्लीज अच्छे से समझो। मैं एक बार मुझे कॉल किया, और मेरे अंदर में जो मुझे कॉल किया है मैंने, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं खुद को कॉल कर लिया, मतलब मेरे अंदर जो फंक्शन प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं एक प्रोग्राम का एक फंक्शन हूं, उस फंक्शन के अंदर मैं खुद फंक्शन को कॉल किया। तो खुद के अंदर जो फंक्शन होगा उसके अंदर फिर ये खुद को कॉल करेगा डेफिनेटली, बिकॉज एक फंक्शन का, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक फंक्शन का कोई ना कोई बेसिक कुछ स्टेप्स होगा, बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस होगा।
अगर मेरे अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस है लिखा हुआ a into a plus b b into c कुछ भी लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मैं फंक्शन हूँ, फंक्शन के अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखा हो, उसमें से एक इंस्ट्रक्शन है खुद को कॉल कर लिया, उसमें से ही एक इंस्ट्रक्शन है मैं खुद को कॉल कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अगर वो मैंने खुद को कॉल किया है, वो जब फिर कॉल करेगा खुद को, वो जब फिर कॉल करेगा खुद को, उसके अंदर में भी वही स्टेप्स होगा, a into a plus b एंड समथिंग समथिंग करके वो फिर से एक लाइन लिखा हुआ होगा खुद को कॉल करने वाला। मेरे अंदर 4 स्टेप है, 4 में से कुछ कुछ लाइन है, उसके बाद एक खुद को मैंने कॉल किया। जब खुद कॉल करेगा, वो जब कैलकुलेट करने जाएगा तो उसके अंदर, मेरे अंदर के अंदर जो फंक्शन है, वो जब कैलकुलेट करने जाएगा उसके अंदर भी फिर 3 स्टेप होगा और एक लाइन खुद को कॉल करने वाला होगा। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ये दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब ये चीज मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, ये करके दिखाऊंगा, प्रोग्राम करके मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करना, और लिख लिख के मैं जाकर दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, कैसे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अगर खुद को कॉल किया, 4 लाइन लिखा हुआ है, मेरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन में 4 लाइन लिखा हुआ है, उसमें से 3 लाइन दूसरा लाइन है और एक लाइन है जो खुद को कॉल करने वाला लाइन है। तो जब मैं खुद को कॉल कर चुका हूं, उसके अंदर में भी वही चीज, जब मैं खुद को कॉल किया वो फिर से मेरा ही फंक्शन को वहां पे जाएगा और फिर उसके पास 3 लाइन होगा, बिकॉज फंक्शन तो सेम ही है, फंक्शन तो एक ही है। वो जब कॉल करेगा, जब जब वो कैलकुलेट करने जाएगा, उसके अंदर भी 3 लाइन होगा और खुद को कॉल करने वाला एक लाइन होगा, 4 लाइन में से फिर एक होगा इसके अंदर। दैट मींस क्या, एक मैं प्रोग्राम को कॉल किया, खुद को कॉल कर लिया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जब मैं खुद कॉल किया उसके अंदर में जाके फिर एक बार खुद कॉल होगा, उसके अंदर में जाके फिर एक बार कॉल होगा, पूरे उसके अंदर फिर एक बार कॉल होगा। तुम बोलोगे सर ये तो इनफाइनाइट टाइम्स हो गया। खुद को कॉल एक बार अगर कर लिया तो उसके अंदर फिर एक खुद को कॉल होगा, फिर खुद को कॉल होगा, फिर खुद को कॉल होगा। सो दैट इन दैट वे इटरेशन डज, इटरेशन में तो वही चीज होता है, एक ही चीज को मैं 10 बार कर रहा हूं, वही चीज होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, इटरेशन को खत्म करने के लिए दैट्स व्हाई रिकर्सन आया, कि खुद को कॉल किया एक बार और ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो खुद को कॉल करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, बट दैट मस्ट बी सम एंडिंग पॉइंट। that is the most difficult part of this recursion, कि define the ending point। एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए तुम्हें एक लाइन लिखना ही पड़ेगा, दैट लाइन इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन रिकर्सन। बाकी पोर्शन बहुत आसान है, बाकी पोर्शन बहुत आसान है। लेट्स डू द प्रोग्राम वन प्रोग्राम। मान लो तुम्हें क्या करना है, एक प्रोग्राम मैं करके देखता हूँ, तुम्हें खुद को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर व्यू हो जाएगा जब खुद को कैसे कॉल किया जा रहा है और कैसे ये प्रोग्राम रिकर्सन हो रहा है। कैसे रिकर्सन मींस कैसे इटरेशन हो रहा है। मैंने बोला ना इटरेशन को खत्म करने के लिए आया था, मतलब लूप एक काम 10 बार कर रहा था, मैं एक ही बार कॉल करूंगा और ऑटोमेटिकली ये रिकर्सन होगा, मतलब 5 बार होगा, 10 बार होगा। कैसे इस चीज को सॉल्व किया, प्लीज ट्राई टू सी दिस वेरी केयरफुली, प्लीज ट्राई टू सी दिस वेरी केयरफुली। मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, प्लीज सी। सी मुझे करना क्या है, प्रोग्रामिंग का एम बता रहा हूं, अच्छा से समझना। मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू 10 टाइम्स करना है यूजिंग लूप।
इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला में मैं नहीं जा रहा हूँ. यूजिंग लूप यू हैव टू सॉल्व दिस. यूजिंग लूप भी नहीं बोलेंगे, यूजिंग रिकर्सन, अभी की रिकर्सन. बट लूप ही कैसे होगा, मतलब लूप कैसे होगा यूजिंग इटरेशन, रिकर्सन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. मुझे करना क्या है अच्छा से समझना. मुझे करना ये है कि ऐड करते रहना है 0 to not 0 to 1 to n, 1 to n. रेडी, क्लियर, क्लियर हो गया. मुझे करना ये है 1 to n, मुझे सिंपली ऐड करना है. तो 1 into 3. यस सर. अगर तुम फॉर लूप से करोगे तो क्या होगा, फॉर i equals to 0, i less than n, i plus plus i equal to i plus sum, h equals to sum equals to sum plus i. Simple, these two lines that you have to perform in recursion. Try to solve this. Int I equals to I n that we should take for f for sum, s for sum. See, printf enter n. scanf %d. that I think कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूल नहीं गए हो. Done. This much input done. Now s equals to sum एक फंक्शन में बनाऊंगा, sum के अंदर n को मैं पास करूंगा and that will calculate the sum. printf result is %d s. It's it. Done this much. अब देखो ये मेरा फंक्शन है, सो फंक्शन का टाइप क्या होगा, प्लीज टेल मी. फंक्शन का टाइप क्या होगा, एनीवन? फंक्शन का टाइप क्या होगा? सर इंट. ओके, बोलो. सम अंदर क्या लिखेंगे, इंट n. that thing you should not forget. int sum. why int? सर इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं. ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू, रिटर्निंग void रहता. ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, दैट्स द थिंग. एंड व्हाट इज द नेम, सम इज द नेम. एक मैं आर्गुमेंट पास किया दैट इज n, तो यहाँ पे भी int n सिंगल वैल्यू. डन. नाउ यू हैव टू डू दिस. if n equals to 1, return 1, else. ये चीज अच्छे से ध्यान से समझना, ये यही चीज हो रहा है, ये रिकर्सन, यही चीज हो रहा है रिकर्सन. रिटर्न n plus sum
डन। सी वेरी केयरफुली सी, यहीं पे ये रिकर्सन है, दिस लाइन इज कॉल्ड रिकर्सन। देखो ये खुद को कॉल किया है बट विथ सम अनदर वैल्यू। ये सम कौन सा वेरिएबल को कॉल कर रहा था? वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वैल्यू ये फंक्शन किस वेरिएबल को कॉल कर रहा था? n। ये फंक्शन किस वेरिएबल को कॉल कर रहा है? n-1। दैट मींस एवरी टाइम व्हेन आई कॉल इट विल बी डिडक्टेड बाय 1, दैट इज कॉल्ड डिक्रीमेंट। यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, प्लस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर n इक्वल्स टू 5 है, मान लो n इक्वल्स टू 5, देखो कैसे ये प्रोग्राम रन होगा, कैसे ये प्रोग्राम रन होगा, कैसे ये प्रोग्राम रन हुआ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। n का वैल्यू 5 है, यहाँ पे सम n का वैल्यू 5 है, तो ये n का वैल्यू 5 जाएगा। हाँ ना में जवाब चाहिए मुझे। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना होगा तुम्हें। जहां पे भी समझ में नहीं आएगा तुम क्वेश्चन करोगे। ये n का वैल्यू 5 है, तो ये यहाँ पे जब कॉल हुआ, ये सम जब कॉल हुआ, this n should be what is the value of this n? 5. Very clear to you? Very clear to you? यहाँ तक Yes, very sir. clear to you? Now this is the ending point. This is the ending point. See how this is ending. ये 5 है, तो ये रन नहीं करेगा, करेगा ये रन? नो सर। नो। ये कहां जाएगा? एल्स में। देखो एल्स में क्या हो रहा है? रिटर्न, दैट मींस रिटर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटर्न ब्रैकेट में, अच्छा से समझने का कोशिश करो। यहाँ पे 5 प्लस सम ऑफ 4 हुआ, सम ऑफ 4 हुआ। अब जब ये सम ऑफ 4 कॉल किया, अच्छा से समझने का कोशिश करो। ये सम ऑफ 4 जैसे ही कॉल किया, फिर यहां पे गया। अब इसका वैल्यू कौन क्या है? n का वैल्यू फॉर दिस केस, for this case it will calling itself, sum is calling itself. Please try to understand very carefully. sum is calling itself. जब ये sum फिर से यहाँ गया, कॉल किया, तो इस n का वैल्यू इस for this case ये int का n का वैल्यू 4, again it will not happening. Yes. It will not happening, again come, it will there. So ये sum क्या करेगा? फिर से हटा के ये सम के बदले क्या होगा? रिटर्न, अच्छा से समझने का कोशिश करो। रिटर्न 4 प्लस सम 3। आया ना? क्लियरली समझ में आया? यस सर। क्लियरली समझ में आया? अब फिर से ये सम कॉल किया 3 को। मैं बोल रहा था इटरेशन कैसे ये डेवलप कर रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इटरेशन कैसे ये डेवलप कर रहा है। जब मैं खुद को कॉल कर लिया, उसके अंदर फिर एक बार खुद को कॉल होगा, बिकॉज इट इज द सेम फंक्शन। यस। इट इज द सेम फंक्शन। एक बार फिर से कॉल होगा, उसके अंदर में जाके फिर से कॉल होगा, उसके अंदर में जाके फिर से कॉल होगा। तो ये चलते रहेगा जब तक ना ये पॉइंट आ जाए। दैट इज द एंडिंग पॉइंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये कब तक चलेगा? जब n1 ना हो जाए। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल? यस। Yes, sir. तो अब देखो ये जैसे ही सम 3 कॉल किया, फिर क्या होगा? यहाँ पे गया 3 होके, ये अब n का वैल्यू 3,
अभी भी ये रन नहीं होगा, तो इसके बदले फिर क्या करेगा, इसके बदले क्या करेगा फिर से 3 plus sum 2. ये फिर से करेगा क्या, रिटर्न, अगेन रिटर्न, बिकॉज रिटर्न Yes. स्टेटमेंट नहीं हट रहा है, बिकॉज रिटर्न तुम दे रहे हो ना, सो रिटर्न again return 3 plus 3 plus sum 2. Getting it or not? फिर से sum जब 2 होके अंदर जाएगा क्या होगा, sum के बदले बोलो क्या होगा, बोलो रिटर्न Return 2 plus sum 2 plus 1. sum of 1. 1. डन. Yes, sir. अब देखो जैसे ही सम 1 हो गया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जैसे ही सम 1 कॉल किया, अब इनका वैल्यू क्या है 1. 1. सो ये हो जाएगा फॉर दिस केस, Yes, sir. ये हो जाएगा. सो अब देखो जैसे ही ये रिटर्न क्या किया 1, जैसे ही हुआ रिटर्न क्या हुआ, बोलो 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 1. 1. 1, sir. तो जैसे ये One. सम होगा तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली सम के बदले यहाँ हो जाएगा 1. समझ में आया. तो जैसे ही ये हुआ 3 plus 2 plus 1 3, तो ये टोटल रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, ये टोटल रिटर्न क्या रिटर्न किया 3. 3. तो अब ये रिटर्न क्या रिटर्न किया 6. 6. अब ये रिटर्न क्या रिटर्न किया 10. ये रिटर्न क्या रिटर्न किया, enter and 5 it will give 15. Clear? Yes, sir. तो नेक्स्ट देखो, जिसको एक बार और करना था, जिसको एक बार और समझना था, उसके लिए फिर एक बार एक तो और प्रोग्राम कर पाएंगे, उस टाइम फिर एक बार समझाएंगे. ओके, इट विल बी बेटर फॉर यू. ओके सर जो फंक्शन लिए इफ हाँ. n इक्वल टू 0 रहते फिर ये वर्क करता सर रिटर्न ये वाला. n इक्वल्स टू 0 रहता तो हाँ सर. नहीं, ये वर्क नहीं करता, बिकॉज क्यों बोलो, सम इक्वल टू 0 वहां पे. यस. तो ये 0 हो जाता, 0 में मतलब 0 में यहाँ पे पहुंच जाता, तो यहाँ पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, और ये नेगेटिव के लिए भी फिर काम नहीं one- करेगा, ये नेगेटिव के लिए भी काम नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव में भी ये पीछे चलते रहेगा. तो अगर तुम इस तरह करना चाहते हो तो एक ओके, वन थिंग यू विल डू, लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए नाउ इट इज ओके, it will work, Yes. it will work, but it will not give exact result. ओके, अगर तुम्हें और भी एक एग्जैक्ट करना है इसको, इसके लिए तुम अलग यहाँ पे लिखो, इफ एल्सिफ लिख दो, इफ n equals to sorry n less than equals to 0, equals less than equals to 0, printf
count input, sorry, और इसके अंदर लिख दो डन। यस सर। अब ये रहा वर्क करने लगे। अगर सर इसमें -5 से +5 तक अगर ऐड कराना था तो सर? हाँ, तो उसके लिए यहाँ पे सोचना होगा तुम्हें कैसे ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। यू थिंक इट फर्स्ट, यस सर। यू कैन इम्प्लीमेंट, बार बार बोल रहा हूँ, पहले समझो उसके बाद तुम खुद लिख सकते हो प्रोग्राम। यू थिंक यू चेंज सर बस दिस पार्ट। n के जगह -5 होता सर इफ केस में। that you should think, that may be यस सर। okay, you should think the logic, कैसे ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, every iteration program you can, it is solvable by recursion process, but you should think the logic. यस ओके, सो अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर जाता हूँ। ये प्रोग्राम फैक्टोरियल प्रोग्राम है। अगेन कहाँ पे फैक्टोरियल प्रोग्राम अगर मैं करूंगा तो तुम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू टेल मी क्या लिख सकते हो। फैक्टोरियल, इसी प्रोग्राम को चेंज करके मैं फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाऊंगा। सेम, सिमिलर एक्चुअली। Try to solve this using recursion.